हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक और समरी लेके आ गई हूँ, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये समरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश 100 मार्क्स में 5 मार्क्स का समरी भी आता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है। इसलिए आप लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा इसे और अपनी कॉपी में लिखिएगा ज़रूर इसे। वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखिएगा। और मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि आप लोग खुद से भी लिखने के लिए सीखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको खुद से ही लिखना है। हम आप लोगों को आके नहीं बताएंगे ना, आपको खुद से लिखना है। इसलिए आप लोग इसे पहले पढ़िए, उसके बाद फिर खुद से भी बना के लिखने की कोशिश कीजिए। हम लोग सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं कि हाँ ये वाला समरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना तो खुद से है ना, हम लोग सिर्फ गेस करते हैं ना। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं, क्या है समरी, ठीक है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वॉज रिटन बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के द्वारा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया है, कंपोज किया गया है। यहाँ पे बेहतर होगा कि कंपोज्ड आप लोग लिखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। ही वॉज बॉर्न इन USA बट इवेंचुअली ही सेटल इन इंग्लैंड। वो जो है यूएसए में बॉर्न हुए, जन्म उनका यूएसए में हुआ है, लेकिन वो कुछ समय के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम के बाद कह सकते हैं, या फिर कुछ घटना के बाद इवेंचुअली वो अचानक जो है वो इंग्लैंड में रहने लग गए। ही वॉज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर में क्लासिस्ट रह चुके हैं, एंग्लो कैथलिक्स रह चुके हैं रिलीजन में, और रॉयल रह चुके हैं पॉलिटिक्स में। यानी कि ये पॉलिटिक्स भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1948। देखिए 1948 में इन्हें लिटरेचर के लिए पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ओके। He was also a distinguished critic and dramatist. His well-known poems are The Best Land, As Wednesday and Four Quarters. देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आ गया एग्ज़ाम में कि टी.एस. एलियट क्या थे, ड्रामेस्टिक थे, कुछ भी आ सकता है, मैथमेटिशियन, पॉलिटिशियन, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से मार सकते हो ड्रामेटिस्ट, सॉरी, समटाइम्स इट विल हैपन। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब सवाल आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और वो सवाल क्या आता है कि बेस्ट लैंड किसके द्वारा लिखा गया है, एस वेडनेसडे किसके द्वारा लिखा गया, फोर क्वार्टर्स किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही शानदार चीज़ है ये तीन जो है ना, तीन तीन और भी एक दो है। ये द कॉकटेल पार्टी भी इनकी बहुत ही फेमस रिटन पोएम है, ठीक है। कॉकटेल पार्टी बहुत ही फेमस रिटन पोएम है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो चार है ना, चार पांच, ये इनका एग्ज़ाम में हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है सवाल में, इसीलिए कॉपी में अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे तो मैं सबका लिख कर दे दूँगी आप लोगों को, शॉर्ट्स में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आगे देखते हैं। द पोएट कंपोज्ड दिस पोएम अबाउट कैट। ही टेल्स दैट मैकेविटी इज सो क्लेवर, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। द पोएट सेज दैट when it does crime he never stay there। देखिए इस पोएम में जो है, इस पोएम का जो कंपोज किए हैं, इस पोएम में जो है वो पूरी तरीके से वो अपनी बिल्ली के बारे में बताते हैं, अपनी कैट के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है मैकेविटी, ठीक है। मैकेविटी का मतलब ही होता है, समझ लीजिए, चालाक होता है कह सकते हो आप, शरारती कह सकते हो, क्लेवर कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बिल्ली है वो बहुत ही लंबी है और पतली है, ठीक है, लंबी है और पतली है। आगे देखिए,
वो कहते हैं कि जब भी कोई भी क्राइम होता है, बिल्ली किस तरह का क्राइम कर सकती है, आप लोग सोच सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। बिल्ली घर में आती है, दूध पी लेती है, जितना भी खाना वाना रखा हुआ रहता है वो उसे भी वो इधर से उधर कर देती है, और चूहों को पकड़ के खाती है। हम लोग तो इतना ही सोच सकते हैं ना, लेकिन इस पोएम में पोएट जो है वो बताते हैं कि ये हर तरह का क्राइम करती है। ये बिल्ली बहुत ही चालाक है, मतलब कि कह सकते हो आप नेपोलियन की तरह है। इन्होंने अपनी बिल्ली को नेपोलियन की तरह पुकारा है, सोच रहे हो आप लोग। तो ये कहते हैं कि जितने भी स्ट्रीट पे लोग रहते हैं, स्ट्रीट पे भी चलते चलते, मतलब इस बिल्ली को कोई भी पकड़ लेता है, मतलब कहीं पे अगर क्राइम हो गया, कुछ भी हो गया, ये ज्वेलरी तक लेके भाग जाती है। बिल्ली ऐसी है, ठीक है। तो कहीं पे क्राइम भी हो जाता है ना, तो ये बिल्ली वहाँ पे पकड़ी ही नहीं जाती है, भाग जाती है, इतनी चालाक है। थिंक अबाउट के बाहर है। He cheats everyone but never leaves anything back. He is not like other cats. He is a smart cat and he always does mysterious things. He always makes mistakes and crime but never be present there. देखिए, जो जो मैंने कहा वही है यहाँ पे। ये जो है वो हर किसी से चीट करती है, हर किसी को प्रॉब्लम्स में डाल देती है, लेकिन ये कभी भी अपना सबूत पीछे नहीं छोड़ती, ठीक है। ये जो है वो दूसरों बिल्लियों से बहुत अलग है। जैसे दूसरी बिल्ली होती है उससे बहुत अलग है। ये बहुत ही स्मार्ट है, और ये हमेशा कोई ना कोई मिस्टीरियस थिंग्स तो करती ही है। हमेशा मिस्टीरियस, ये मिस्टीरियस एकदम मिस्ट्री, मतलब रहस्यमय, ठीक है। ये हमेशा मिस्टेक करती है, क्राइम करती है, पर कभी भी उस क्राइम की जगह पे पकड़ी नहीं जाती है, ठीक है। ही अट्रैक्ट्स इवन द पोएट फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी एंड क्लेवरनेस। नो अदर्स cat is like Machiavelli. The poet named that cat is Napoleon of crime. ठीक है, देखिए, ये जो पोएट को बिल्ली, ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली की जो चालाकी है, इसकी जो पर्सनैलिटी है ना, इसके कारण जो है वो पोएट जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इस बिल्ली से। इसीलिए उन्होंने इस बिल्ली को पाला है। ये दूसरी बिल्ली की तरह नहीं है। जो भी अदर कैट है वो मैकेविटी की तरह है नहीं, इसलिए वो अदर बिल्ली जो है, दूसरी बिल्ली जो है वो अट्रैक्ट उन्हें नहीं करती, पर ये करती है। इन्होंने अपनी बिल्ली का नाम मतलब कि कह सकते हैं वो नेपोलियन ऑफ क्राइम रख दिया, क्योंकि ये इस तरह का क्राइम ही करती है। तो इसीलिए उन्होंने इस बिल्ली का नाम नेपोलियन ऑफ क्राइम रख दिया। और भी दो बिल्लियों की इसकी प्रजाति का नाम लिया गया है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ, पर मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलिए, यहीं आप लोगों का ये पोएम समाप्त होता है। एट द लास्ट आप लोग कह सकते हो कि ये पोएम बहुत ही शानदार थी, बहुत अच्छी लगी, और कुछ अनोखा हमें देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लिए ही ना वीडियो लाते हैं, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आपके मार्क्स भी बेहतर आएंगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं। अभी 12th आप लोग क्यों कर रहे हैं? मार्क्स बेहतर लाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए ना। तो मैं आप लोगों को बस अपनी जो भी ज्ञान है, जितना ज्ञान है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो चलिए, मैं आप लोगों को मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कॉपी में लिखना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।